एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का यहाँ पर द्वितीय परीक्षा पेपर यानी कि 2025-26 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो बच्चे फेल हुए हैं, रसायन शास्त्र का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि कल यानी कि 5 जून का ये पेपर है। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में ये 100% पेपर पूछा जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को अगर देख रहे हैं तो संपूर्ण पेपर के क्वेश्चन के आंसर याद कर लें। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने बच्चों को फिजिक्स का पेपर बताया था, भौतिक शास्त्र का पेपर, अर्थशास्त्र का पेपर बताया था, 100% प्यारे विद्यार्थियों वही क्वेश्चन आए जो कि मेरे द्वारा वीडियो बनाकर चैनल पर डाले गए हैं। तो ये पूरा पेपर आपको देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि पूरा पेपर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सभी प्यारे भैया बहन, इन्हें याद करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपसे पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि 1 मोल का जो मान होता है वह कितना होता है। तो 1 मोल का जो मान होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है 1 मोल का मान। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो सही उत्तर के रूप में बताना है। तापमान में वृद्धि के साथ किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किस प्रकार प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कम हो जाता है। तो ये आप ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट करेंगे। सभी प्यारे बच्चों से, सभी मेरे प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर किसी और सब्जेक्ट के पेपर भी आपको चाहिए तो वो भी बताता रहूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, इसे आप ध्यान से देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है ऊष्मा गतिकी संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित नहीं होती है? दर जिस पर अभिक्रिया संपन्न होती है, ऊष्मा गतिकी का संबंध इससे नहीं होता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, इसमें ध्यान रखना है CaSO4 1/2H2O। ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ये आप करेक्ट ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसका आपको IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइइन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट करें। आप सभी के लिए प्यारे विद्यार्थियों में मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूँ। आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी हेल्प 12th क्लास में भी करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। तृतीय कोष से संबंधित कक्षकों की कुल जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3। 1 कप में रखी चाय का उदाहरण है। तो ये खुला तंत्र का उदाहरण होता है। तो क्या ध्यान रखना है? खुला तंत्र। बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 ये किस प्रकार का अम्ल है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये लुईस अम्ल होगा। तो लुईस अम्ल यहाँ पर लिखेंगे। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत यहाँ पर आपको लिखना है अधिशोषण है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान से पूरा पेपर पढ़े। प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा में प्रवेश ले। बाबा महाकाल से मैं यही आप सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। घनत्व में आपको ऑप्शन नंबर F जो दिया गया है प्यारे बच्चों, इससे मिलाना है ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। नाइट्रोजन में ऑप्शन नंबर D आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं साम्यावस्था में आप ऑप्शन नंबर E से मिलाएंगे। ऋण आवेशित आयन में आपका एनायन सही होगा। वहीं समांश विदलन में आपको ऑप्शन नंबर बी मुक्तक मूलक से मिलाना है। ठीक है, ये आप करेक्ट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप इसे ध्यान से देखेंगे। CO2 के 88 ग्राम में कितने मोल होते हैं? तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? 2 मोल। 2 मोल। पृष्ठ तनाव की SI इकाई क्या है? तो इसकी SI इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। नाइट्रोजन का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आकलन जो होता है वो जेल्डाइन विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो यहाँ पर लिखिएगा जेल्डाइन विधि। PAN का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूरा रूप क्या होता है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या लिखना है? पेरोक्सी, देखिएगा मैं लिख देता हूँ, गलती मत करना। यहाँ पर लिखना है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। Al2O3 की प्रकृति कैसी होती है? तो ये उभयधर्मी होती है। यहाँ पर आपको लिखना है उभयधर्मी। ठीक है,
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी परीक्षा में ये अगला क्वेश्चन आएगा कि मोलरता एवं मोलरता में अंतर, द्रव्य अविनाशिता का नियम और बर्फ जल पर तैरता है क्यों, इन तीनों के आंसर मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मोलरता और मोललता में अंतर, परिभाषा आपको दोनों की लिखना है। यह 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या है, तो वहीं जो मोललता होती है यह 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय की मोलों की संख्या होती है। इसके बाद में दूसरा अंतर आपको लिखना है तापमान का, तो तापमान में लिखेंगे मोलरता का, यह तापमान बदलने पर बदल जाती है क्योंकि आयतन तापमान पर निर्भर करता है, और मोललता में लिखना है यह तापमान बदलने पर नहीं बदलती क्योंकि द्रव्यमान तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद अथवा का क्वेश्चन था हमारा कि द्रव्य अविनाशिता का नियम, तो इसका आंसर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है बर्फ जल पर क्यों तैरता है, तो देखिएगा इसका आंसर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जमने पर जल के अणु एक पिंजरे जैसी संरचना बना लेते हैं जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। कम घनत्व के कारण बर्फ पानी पर तैरती है, ठीक है, या आप शॉर्ट में लिख कर आ जाना कि कम घनत्व के कारण, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने आंसर निकालकर आपको बताए हैं, आप सभी बच्चे भी क्या करें, आप AI के माध्यम से इनके आंसर निकाल लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इन प्रश्नों के, ठीक है, AI से निकाल लेना। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, थोड़ा ट्रिक लगाना है आपको, है ना, बिल्कुल सटीक आंसर देगा आपको। स्क्रीनशॉट लेते चलें इनके। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं ना, मेरा सभी आपसे बच्चों से ये कहना है कि आप सभी बच्चे मेहनत करें, प्रयास करें, है ना, इसलिए करें क्योंकि ताकि आप 12वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चैनल पर डाले जा रहे हैं, है ना, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में आप ना रहें, आपसे मेरा यही कहना है। तो ये पेपर था एक मेरे पास, जो कि मैंने बताया है 4 सेट पेपर बताऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर, तो आप उन्हें देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।